आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चुनाव से पहले एक्टिव हुई सुनीता केजरीवाल। न चाचा न पीडीए, अखिलेश ने इसलिए लगाया माता प्रसाद पर दांव। यूपीएससी एस्पिरेंट्स का गुस्सा यूं ही नहीं, 3 स्टूडेंट की मौत के अलावा एक लड़की है वजह। मॉनसून फिर पकड़ेगा रफ्तार, तेज होगी बारिश की बौछार। हिजबुल्लाह के हमले से दहला इजराइल, बच्चों के शव देख विचलित हुए लोग। पुतिन की अमेरिका को चेतावनी, जर्मनी में हथियारों की तैनाती की तो फिर शुरू होगा शीत युद्ध जैसा तनाव। अमेरिका ने जापान में मिलिट्री कमांड को किया अपग्रेड। सीमेंट सेक्टर में कुमार मंगलम बिरला की लंबी छलांग। रणबीर कपूर पर पड़ा रामायण का असर, सनातन धर्म पर बढ़ा विश्वास। और पेरिस ओलंपिक 2024 में छाई नीता अंबानी। दिल्ली के कथित शराब घोटाले को लेकर जेल में बंद सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले हरकत में हैं। उन्होंने रविवार को हरियाणा वासियों से अपील की है कि वे विधानसभा चुनाव में आपको जिताएं और उनके पति को झूठे मामले में जेल भेजने के अपमान का बदला ले। सुनीता केजरीवाल ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी बड़ा दावा किया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 से पहले जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल एक्टिव हो गई हैं। सुनीता केजरीवाल के पास आम आदमी पार्टी में फिलहाल भले ही कोई पद न हो, पर वह फ्रंट फुट पर आ गई हैं। समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा में माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर ब्राह्मण कार्ड खेला है। हालांकि बताते हैं कि इस पद के दावेदार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव और पीडीए के कई विधायक भी थे, लेकिन अखिलेश यादव को 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए लंबे राजनीतिक अनुभव वाले ब्राह्मण नेता पर दाव लगाना ज्यादा मुफीद लगा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद अखिलेश यादव के सांसद चुने जाने के कारण रिक्त हुआ था। राजनीतिक विश्लेषकों का आकलन था कि पीडीए समाज का ही कोई नेता इस पद के लिए चुना जाएगा। विधायक राम अचल राजभर, इंद्रजीत सरोज और तूफानी सरोज के नाम पर विचार भी हुआ, लेकिन बताते हैं कि सपा के ही कुछ प्रमुख नेताओं का मानना था कि सत्ता पक्ष से मोर्चा लेने के लिए ये नेता उतने आक्रामक साबित नहीं होंगे जितना आगामी चुनावों को देखते हुए जरूरी है। राव आईएएस स्टडी सर्कल में 3 स्टूडेंट की मौत का मामला छाया हुआ है। इन छात्रों के गुस्से की वजह मारे गए केवल 3 स्टूडेंट ही नहीं है, एक और गर्ल स्टूडेंट है जिसने पिछले सप्ताह अपनी जान दे दी थी। उस लड़की ने जिस वजह से सुसाइड किया था वह उसकी केवल अपनी परेशानी नहीं थी, बल्कि उस समस्या से यहाँ रहने वाले अधिकतर लोग परेशान है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग में यह समस्या भी शामिल है। कुल मिलाकर इन यूपीएससी एस्पिरेंट्स के गुस्से की वजह 3 छात्रों की मौत के अलावा यह समस्या भी है। दरअसल राजधानी दिल्ली के कई इलाकों पर यूपीएससी कोचिंग के लिए जाने जाते हैं। इन्हीं में से एक करोल बाग है। इस इलाके में करीब 50,000 छात्र छात्राएं किराए में रहते हैं। यहाँ एक बड़ी समस्या मकान मालिकों द्वारा लगातार बढ़ाया जा रहा किराया और ब्रोकर है। छात्रों का आरोप है कि मकान मालिक अपनी मर्जी से किराया बढ़ाते हैं और ना बढ़ाने पर तुरंत मकान खाली करने की धमकी देते हैं। इसी समस्या से परेशान एक छात्रा पिछले सप्ताह जान दे चुकी है। बिहार में फिलहाल मानसून रूठा हुआ है। आलम यह है कि एक पखवाड़े से मानसून की बारिश नहीं हो रही है। हालांकि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। खास तौर पर बिहार के पश्चिमी चंपारण और उसके आसपास के इलाकों में छिटपुट बारिश हो रही है। वहीं झारखंड में भी मानसून धीमा पड़ा हुआ है। झारखंड में 30 जुलाई से मानसून के जोर पकड़ने की संभावना है। आईएमडी ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि 29 जुलाई को राज्य के पश्चिमी भाग के 1 या 2 स्थानों में मेघ गर्जन व वज्रपात होने की संभावना है। वहीं 30 जुलाई को राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों के 1 या 2 स्थानों में मेघ गर्जन व वज्रपात होने की संभावना है।
गाजा, लेबनान और यमन में एक साथ हमले कर रहा इजराइल रॉकेट अटैक की वजह से दहल उठा है। इस बार हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल पर जबरदस्त हवाई हमला किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 40 से अधिक रॉकेट इजराइल की ओर दागे गए। इनमें से एक रॉकेट गोलान हाइट्स के फुटबॉल मैदान में गिर गया। इस हमले में 12 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 37 से अधिक लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से कई की हालत गंभीर है। यह हमला शनिवार शाम 6:30 बजे हुआ। उस वक्त गोलान के मजदल एम्स शहर के फुटबॉल मैदान में बच्चे खेल रहे थे। धमाके के साथ ही उनकी चीखें सुनी गई। 7 अक्टूबर के बाद शुरू हुए संघर्ष के बाद इजराइल में ये सबसे घातक हमला माना जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसने जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइलों को तैनात किया तो इसके जवाब में रूस भी मध्य दूरी की परमाणु मिसाइलों का उत्पादन फिर से शुरू कर देगा। साथ ही पुतिन ने कहा है कि मिसाइलों के उत्पादन के साथ ही उनकी ऐसी जगहों पर तैनाती की जाएगी जहां से पश्चिमी देशों को निशाना बनाया जा सके। गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में अमेरिका ने कहा था कि वह जर्मनी में साल 2026 से लंबी दूरी की मिसाइलों को तैनात करना शुरू कर देगा। अमेरिका ने कहा है कि वह जर्मनी में SM-6 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें और हाइपरसोनिक हथियारों की तैनाती करेगा। अमेरिका यह तैनाती नाटो सदस्यों के प्रति अपने समर्पण दिखाने और यूरोप की कथित सुरक्षा के नाम पर कर रहा है। अब रूस के नौसैनिक दिवस के मौके पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका को चेतावनी दी है। अमेरिका ने रविवार को जापान में अपने सैन्य कमान के बड़े पैमाने पर पुनर्गठन की योजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सहयोगी देशों की सेनाओं के साथ समन्वय को और गहरा करना है। अमेरिका और जापान चीन को इस क्षेत्र के सामने सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती करार दे चुके हैं। यह घोषणा टोक्यो में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन तथा उनके संबंधित जापानी समकक्षों योको कामिकावा और मिरोरू किहारा के बीच सुरक्षा वार्ता के बाद की गई। सीमेंट सेक्टर का किंग बनने के लिए आदित्य बिरला ग्रुप और अडानी ग्रुप में दिलचस्प होड़ मची है। फिलहाल इसमें आदित्य बिरला ग्रुप का पलड़ा भारी होता दिख रहा है। देश की सबसे बड़ी बिल्डिंग मटेरियल कंपनी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने इंडिया सीमेंट्स में हिस्सेदारी खरीदने के लिए एन श्रीनिवासन और उनके परिवार के साथ 3,954 करोड़ रुपए की एक डील की है। $65 अरब के आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट चेन्नई की कंपनी इंडिया सीमेंट में लगभग 33% हिस्सेदारी खरीदेगी। यह डील इंडिया सीमेंट से 390 रुपये प्रति शेयर पर होगा। यह जून में अल्ट्राटेक द्वारा खरीदी गई 23% हिस्सेदारी से अलग है। बॉलीवुड के हैंडसम हंक रणवीर कपूर इन दिनों नए खुलासे कर रहे हैं। एक्टर ने अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक को लेकर शॉकिंग खुलासे कर डाले हैं। रणवीर ने बताया है कि उनके दिवंगत पिता ऋषि कपूर कम उम्र में स्मोक करते पकड़े गए थे, जिसके बाद उन्हें राज कपूर से जबरदस्त डांट पड़ी थी। साथ ही बताया कि वो सनातन धर्म में कितना विश्वास करते हैं। रणवीर कपूर भगवान में विश्वास करते हैं। उन्होंने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया है कि उनका पूरा परिवार ही कितना पूजा पाठ करता है। रणवीर बोले, मेरे पिता बहुत धार्मिक थे। मेरी माँ मेरे पिता से कम धार्मिक थी, लेकिन इससे उन्हें खुशी मिलती थी, इसलिए वो ऐसा करती थी। इसलिए हमने बच्चों के रूप में उन्हें देखा। जैसा कि आपने कहा, बच्चे अपने माता पिता को देखते हैं और उनके कदमों पर चलते हैं। इसलिए मुझे भगवान के बारे में अच्छी भावना है। मुझे बहुत पहले ही एहसास हो गया था कि मेरी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत मजबूत है। अगर मैं भगवान से कुछ मांगता हूँ तो मुझे वो बहुत आसानी से मिल जाता है। इसलिए बहुत कम उम्र में मैंने मांगना बंद कर दिया। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने अपना पहला पदक जीतकर शानदार शुरुआत की है। इस मेगा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की शुरुआत 26 जुलाई को भारत के पवेलियन के उद्घाटन के साथ हुई। इस मेगा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की शुरुआत 26 जुलाई को भारत के पवेलियन के उद्घाटन के साथ हुई। इसे इंडिया हाउस नाम दिया गया है, जिसे रिलायंस फाउंडेशन द्वारा प्रेजेंट किया गया है और इसके उद्घाटन समारोह में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी दोनों मौजूद थे। वहीं इसी दिन का एक और खास वीडियो सामने आया
है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां उन्हें विजिटर के साथ भांगड़ा करते देखा जा सकता है। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और संस्थापक को सुलवीर के मशहूर ट्रैक गलबन गई और देवाश्री गणेशा देवा पर थिरकते हुए देखा गया। नीता अंबानी उन मेहमानों से घिरी हुई थी जिन्हें भारत का उत्साहवर्धन करने के लिए आमंत्रित किया गया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीता अंबानी को दिल खोलकर भांगड़ा करते देखा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नीता अंबानी पिंक साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं।